हेलो दोस्तों, एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पोएम 3 कीपिंग क्वाइट का डिटेल्ड एनालिसिस यानी डिटेल समरी बताई थी, जिसका मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया था। उसी पोएम का हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेते हैं, जिनके आंसर 30 to 40 वर्ड्स में देने होते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव, यानी 12 तक गिनती गिनना और शांत रहना, हेल्प अस टू अचीव, हमको क्या प्राप्त करने में सहायता करेगा। 2015 में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर, व्हाट द पोइट मीन्स टू से इज़ दैट, यानी जो कुछ भी कवि का कहने का मतलब है वह है कि वी शुड स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटीज़ फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, यानी हमको कुछ क्षण के लिए अपने सभी क्रियाओं को रोक देना चाहिए। एंड डू क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, और हमें आत्म निरीक्षण करना चाहिए। इट विल हेल्प अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज़ अफ्रेश इन अ बेटर एंड पर्पसफुल मैनर, यानी ऐसा करने से हम अपनी क्रियाओं को नए तरीके से यानी तरोताज़ा और बेहतर तरीके से और उद्देश्यपूर्ण ढंग से पुनः शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, डू यू थिंक, क्या आप मानते हैं, द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, कि जो कवि है कवि पूरी तरह से निष्क्रियता और मृत्यु का तर्क देता है। 2011 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो आंसर है नो, नहीं। द पोइट डजंट से दिस एट ऑल, यानी कभी ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। वॉट एवर ही सेज, जो कुछ वह कहता है, इज़ कनेक्टेड विद लाइफ, वह जिंदगी से या जीवन से जुड़ा हुआ है, एंड एक्टिविटीज़ और क्रियाओं से जुड़ा हुआ है, दैट कैन बी मेड बेटर, जिनको के और अच्छा किया जा सकता है। ही ओनली सेज दैट, कभी केवल कहता है कि वी शुड स्टॉप आवर एक्टिविटीज़ फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कि कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए हमें अपनी क्रियाओं को रोक देना चाहिए। एंड हैव क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, और हमें शांत आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। इट विल हेल्प अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज़ इन अ बेटर एंड पर्पसफुल मैनर, यानी ऐसा करने से हमें हमारी क्रियाओं को अच्छे ढंग से और उद्देश्यपूर्ण तरीके से पुनः शुरू करने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द सैडनेस, यानी दुख क्या होता है, दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोएम, जिसको के कवि ने इस कविता में दर्शाया है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2011 और 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो आंसर है, इट इज़ द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, यानी यह दुख है जो कभी भी हमारी समझ में नहीं आता है। दोज हु रिमेन ऑल द टाइम बिजी इन वर्ल्डली एक्टिविटीज़, यानी वे लोग जो हमेशा दुनिया की सांसारिक कामों में व्यस्त रहते हैं, क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं, कैन नेवर अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, वे लोग खुद को कभी नहीं समझ सकते। वी कैन अंडरस्टैंड आवर सेल्फ ओनली, हम केवल खुद को समझ सकते हैं, इफ़ वी स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटीज़ फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, यदि हम कुछ देर के लिए अपने सभी क्रियाकलापों को रोक दें। एंड डू सम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, और हम कुछ शांति से आत्मनिरीक्षण करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, ये 3 तरीके से पूछा गया था, 2015 में, 17 में और 17 में भी 2 तरीके से 17 में पूछा गया था। क्वेश्चन 4 है, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोइट इन वॉक टू से, यानी प्रकृति से क्या संकेत कवि कहने का आह्वान करता है, किस संकेत का कहने का आह्वान करता है प्रकृति से कवि। दैट के देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, यानी जीवन जो है प्रकट खामोशी के अंदर रह सकता है। ये 2015 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था 2017 में, हाउ इज़ द अर्थ आ सोर्स ऑफ लाइफ, यानी जो धरती है, पृथ्वी जिंदगी का स्रोत
कैसे है। व्हेन ऑल सीम्स डेड ऑन इट, यानी कब इस पृथ्वी पर या धरती पर सब कुछ मृत प्रतीत होता है। यही क्वेश्चन 2017 में दूसरे तरीके से पूछा गया था। हाउ इज टोटल इनएक्टिविटी ऑन द अर्थ इन द विंटर मंथ्स फुल ऑफ लाइफ, यानी इन द विंटर मंथ्स फुल ऑफ लाइफ, यानी जाड़े के महीनों में या शीत ऋतु के महीनों में जो पृथ्वी है पूरी तरीके से निष्क्रिय कैसे हो जाती है। ये 2017 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है द पोइट यूजेस द सिंबल ऑफ द अर्थ, यानी कवि अपनी बात को कहने के लिए धरती का संकेत के रूप में प्रयोग करता है। ही सेज दैट, वह कहता है कि इन विंटर यानी शीत ऋतु में द अर्थ सीम्स टू बी डेड, जो पृथ्वी है पृथ्वी मृत जैसी प्रतीत होती है। बट लेटर इन स्प्रिंग, लेकिन बाद में बसंत ऋतु में इट इज़ प्रूव दैट, सिद्ध हो जाता है कि इट इज़ अलाइव, कि वह जिंदा है, नॉट डेड, ना कि मृत है। इट हैज़ न्यू कलर्स, यानी पृथ्वी पर नए नए रंग एंड ब्यूटीज और सुंदरताएं एडेड टू इट, उसको भर देती हैं। दस, इस प्रकार द पोइट प्रूव्स दैट, इस प्रकार कवि सिद्ध करता है कि देयर कैन बी लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस, यानी जो खामोशी होती है, जो एकदम खामोशी होती है, एकदम खामोशी के अंदर भी जीवन हो सकता है। क्वेश्चन 5, व्हाट आइडिया डज पाब्लो नेरूडा वांट टू कन्वे इन हिज पोएम कीपिंग क्वाइट, यानी पाब्लो नेरूडा जो कवि हैं अपनी कविता कीपिंग क्वाइट में क्या विचार रखना चाहते हैं। तो आंसर है द पोइट वांट्स टू से दैट, कवि कहना चाहते हैं कि वी शुड स्टॉप अवर वर्ल्डली एक्टिविटीज़ फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, यानी कुछ देर के लिए हमें अपनी सांसारिक क्रियाओं को रोक देना चाहिए। एंड डू सम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, और हमें कुछ शांत आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स, यानी ऐसा करने से हम खुद को समझ पाएंगे। देन फिर वी कैन स्टार्ट आवर एक्टिविटीज़ अफ्रेश इन अ बेटर एंड पर्पसफुल मैनर, और फिर हम अपनी क्रियाओं को ताज़ा तरीके से, बेहतर तरीके से और उद्देश्यपूर्ण ढंग से पुनः शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, व्हाट डज द पोइट वांट ऑल ऑफ अस टू डू, यानी कवि हम सभी से क्या करने को कहता है। तो आंसर है द पोइट वांट्स अस टू स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटीज़ फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कवि कहता है कि हमें अपनी क्रियाओं को कुछ देर के लिए रोक देना चाहिए। ओनली फॉर एज लॉन्ग एज इट विल टेक टू काउंट टू 12, केवल इतनी देर तक जितनी देर तक 12 तक गिनने में समय लगता है। वी शुड कीप स्टिल, हमको शांत रहना चाहिए। एंड नॉट मूव इवन आवर आर्म्स, यहाँ तक कि हमें अपने हाथों या बाजुओं को नहीं हिलाना चाहिए। वी शुड रिमेन साइलेंट, हमको खामोश रहना चाहिए। एंड नॉट से एनीथिंग, और कुछ नहीं कहना चाहिए। वाइल वी आर सिटिंग स्टिल, कब, जब हम एकदम शांत बैठे हुए हों। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 7, व्हाट डज द पोइट मीन व्हेन ही से, जब वह कहता है कि नाउ वी विल काउंट टू 12, कि अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत हो जाएंगे। ये कहने का क्या मतलब है कवि का। तो आंसर है द पोइट मीन्स टू से दैट, कवि का कहने का मतलब है कि वी शुड स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटीज़ फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कि हमको अपनी सभी क्रियाएं कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए रोक देनी चाहिए। वी शुड सिट स्टिल एंड कीप क्वाइट, हमको शांत और खामोश बैठना चाहिए। वी शुड नॉट मूव इवन आवर आर्म्स एंड से नो वर्ड, यहाँ तक कि हमें अपनी बाजुएं नहीं हिलानी चाहिए और ना ही कोई शब्द कहना चाहिए। इट विल हेल्प अस टू डू अ लिटिल इंट्रोस्पेक्शन, यानी यह हमें थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करने में सहयोग करेगा। एंड अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स, और खुद को समझने में भी सहयोग करेगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 8,
वॉट इज़ एन एग्जॉटिक मोमेंट, यानी एक विचित्र क्षण क्या होता है। द पोइट पाब्लो नेरूडा विशेस फॉर, और जो कवि पाब्लो नेरूडा हैं किसकी इच्छा करते हैं। यही क्वेश्चन 2014 में इस तरीके से भी पूछा गया था। विच इज़ द एग्जॉटिक मोमेंट, यानी जो विचित्र क्षण होता है वो कौन सा होता है। दैट द पोइट रेफर्स टू इन कीपिंग क्वाइट, जिस क्षण को कवि कीपिंग क्वाइट कविता में संदर्भित या करता है या दर्शाता है। आंसर है द पोइट कॉल्स द मोमेंट ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड एग्जॉटिक मोमेंट, यानी कवि जो आत्मनिरीक्षण का जो क्षण होता है उस क्षण को विचित्र क्षण कहता है। ही कॉल्स इट एग्जॉटिक, वह इसको विचित्र कहता है, अद्भुत कहता है। बिकॉज, क्योंकि इट विल गिव अस अ वेरी अनयूजुअल फीलिंग, क्योंकि यह क्षण हमें बहुत ही असामान्य भावनाएं प्रदान करता है। वी शैल फील अवर सेल्फ, हम खुद को महसूस करते हैं एज वन विद ऑल अदर, जैसा कि हम किसी अन्य को महसूस करते हैं। वी विल कम आउट ऑफ ऑल आवर ग्रीड, हम ऐसा करने से हम अपने सभी लालचों से, सेल्फिशनेस, स्वार्थ से, एंड क्रूएल्टी और निर्दयता से बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 9, व्हाट डज द पोइट से अबाउट फिशरमैन, यानी इस कविता में मछुआरों के लिए कवि क्या कहता है। तो आंसर है द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि द क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, जो आत्मनिरीक्षण होता है, विल ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द आउटलुक ऑफ फिशरमैन। तो जो मछुआरे थे, जो मछुआरों का दृष्टिकोण था, मछुआरों के दृष्टिकोण में एक बदलाव लाया। दे वुड नो लॉन्गर हार्म वेल्स आउट ऑफ देयर ग्रीड, यानी अपने लालच के लिए वह जो व्हेल मछलियाँ थी उनको और ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाएंगे। दे वुड फिश ओनली एज मच एज दे नीड फॉर देयर सर्वाइवल, यानी वे अपने केवल उतनी ही मछलियों को हानि पहुँचाएंगे या उतनी ही मछलियाँ प्राप्त करेंगे जितना कि उन्हें जीने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10, व्हाट डज द पोइट से अबाउट द मैन गैदरिंग सॉल्ट, यानी उन लोगों के बारे में जो लोग नमक इकट्ठा कर रहे होते हैं उनके बारे में कवि क्या कहता है। तो इन हिज ग्रीड टू कलेक्ट मोर एंड मोर सॉल्ट, यानी अपने लालच में ज़्यादा से ज़्यादा नमक एकत्रित करना। द मैन हैज हर्ट हिज हैंड्स, यानी लोग अपने हाथों को हानि पहुंचाते हैं। इफ़ ही स्पेयर्स अ फ्यू मोमेंट्स फॉर क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यदि वह कुछ क्षण या कुछ देर अपने शांत आत्मनिरीक्षण के लिए व्यतीत करता है तो ही विल रियलाइज, वह महसूस करेगा द फॉली ऑफ हिज ग्रीड, यानी अपने लालच के बारे में, अपने ज़्यादा लालच के बारे में। ही विल लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, फिर वह अपने घायल या कटे हुए हाथों को देखेगा। एंड गिव अप हिज ग्रीड, और फिर वह अपने लालच को त्याग देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हाउ वुड कीपिंग क्वाइट अफेक्ट लाइफ इन एंड अराउंड द सी, यानी शांत रहना किस तरीके से समुद्र के चारों ओर के जीवन को प्रभावित करेगा। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर है द फिशरमैन रोमिंग इन द कोल्ड सी वुड स्टॉप हार्मिंग व्हेल्स। द फिशरमैन रोमिंग इन द कोल्ड सी वुड स्टॉप हार्मिंग व्हेल्स, यानी ऐसा करने से जो मछुआरे हैं जो ठंडे समुद्र में जो व्हेल मछलियों को हानि पहुंचाते हैं वो उस काम को रोक देंगे, यानी समुद्र के अंदर घूमना रोक देंगे। दे विल फिश ओनली दैट मच एज इज़ नेसेसरी फॉर देम, यानी वे केवल उतनी ही मछलियां प्राप्त करेंगे जितनी कि उनको जीने की ज़रूरत है। द मैन कलेक्टिंग साल्ट फ्रॉम द सी शोर, यानी वह इंसान जो कि समुद्री तट से नमक इकट्ठा कर रहा होता है। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, जब वह अपने घायल हाथों को देखेगा। एंड बी सेटिस्फाइड विद एज मच एज ही हैज़ ऑलरेडी कलेक्टेड, और जब वह देखेगा कि वह पहले ही इतना नमक एकत्रित कर चुका है जितने की उसे ज़रूरत है तो वह संतुष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 12, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉर्स मेंशन्ड इन द पोएम, यानी इस कविता में किस प्रकार के अलग अलग युद्ध
दर्शाए गए हैं। वॉट इज़ नेरूडाज एटीट्यूड टूवर्ड्स दीज वॉर्स, यानी इन युद्धों के प्रति जो पाब्लो नेरूडा हैं उनका क्या दृष्टिकोण है। तो आंसर है द वॉर्स मेंशन्ड इन द पोएम आर ग्रीन वॉर्स, यानी इस कविता में जो युद्ध बतलाए गए हैं, दर्शाए गए हैं, वो ग्रीन वॉर्स हैं। ग्रीन का मतलब फ्रेश और न्यू, यानी ताज़ा और नए युद्ध है। दैट इज़ फ्रेश एंड न्यू वॉर्स, जिनका मतलब है ताज़ा और नए युद्ध। द पोइट दैट, कवि कहता है कि देयर आर सम पीपल, कुछ लोग होते हैं, हु एंजॉय मेकिंग सच वॉर्स, जो कि ऐसे युद्धों का आनंद लेते हैं, ऐसे युद्धों का मजा लेते हैं। दे वॉन्ट टू विन विक्ट्रीज, यानी वे विजयी होना चाहते हैं। इवन इफ, यदि देयर आर नो सर्वाइवर्स आफ्टर द विक्ट्री, चाहे विजय के बाद कोई भी विजेता ना जीवित हो। द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि इफ़ द पीपल टेक आउट सम टाइम फॉर क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, कवि कहता है कि यदि लोग कुछ समय शांति से आत्मनिरीक्षण के लिए निकालें तो दे विल स्टॉप मेकिंग न्यू वॉर्स, तो वे नए युद्ध करना बंद कर देंगे। दे विल देन लुक अपॉन ऑल अदर्स, फिर वे दूसरों की परवाह करेंगे। नॉट एज देयर एनिमीज, अपने दुश्मनों की तरह नहीं, बट एज देयर ब्रदर्स, बल्कि अपने भाइयों की तरह। क्वेश्चन 13, व्हाट डज द पोइट से अबाउट दोज, यानी कवि उनके बारे में क्या कहता है, हु प्रिपेयरिंग ग्रीन वॉर्स, जो कि ताज़ा और नए युद्धों की तैयारी कर रहे होते हैं। तो आंसर है द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि देयर आर पीपल हु एंजॉय मेकिंग वॉर्स, यानी लोग होते हैं जो कि युद्ध करने में आनंद लेते हैं। दे वॉन्ट टू विन विक्ट्री, वह विजयों को जीतना चाहते हैं। इवन इफ देयर आर नो सर्वाइवर्स आफ्टर द विक्ट्री, चाहे विजय के बाद कोई भी जीवित ना रहे। द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि these people will stop making wars, यानी ये लोग युद्ध करना बंद कर देंगे। इफ़ दे कैन टेक आउट सम टाइम फॉर क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यदि वे कुछ समय शांति से आत्मनिरीक्षण के लिए निकालें। दे विल देन लुक अपॉन ऑल ब्रदर्स एंड एज देयर एनिमीज, फिर वह अन्य लोगों को, नॉट एज देयर एनिमी, अन्य लोगों को अपने दुश्मनों की तरह नहीं देखेंगे, बट एज देयर ब्रदर्स, बल्कि अपने भाइयों की तरह देखेंगे या महसूस करेंगे। क्वेश्चन 14, व्हाट डज द पोइट से शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी कवि क्या कहता है, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी पूरी तरह से निष्क्रियता पर कन्फ्यूज, यानी भ्रमित नहीं होना चाहिए। और ऐसा क्यों कहता है, वाई। आंसर है द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि वी शुड स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटीज़ फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कि हमको कुछ देर के लिए अपने सभी क्रियाएं रोक देनी चाहिए। एंड डू क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, और हमें शांत चित्त होकर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। बट ही सेज दैट, लेकिन वह कहता है कि इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, कि जो पूर्ण निष्क्रियता होती है, पूर्ण निष्क्रियता के प्रति हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। ही सेज दैट, वह कहता है कि द एसेंस ऑफ लाइफ इज एक्टिविटी, यानी जो जीवन का सार है, जो जीवन का अर्थ है, वो क्रिया है। वाइल इनएक्टिविटी इज डेथ, जबकि जो निष्क्रियता है वो मौत है या मृत्यु है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, हाउ अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी कवि के अनुसार, हाउ कैन बी अंडरस्टैंड अवर सेल्व्स, हम खुद को कैसे समझ सकते हैं। तो आंसर है द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि वी शुड स्टॉप ऑल अवर एक्टिविटीज़ फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कि कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए हमें सभी क्रियाएं रोक देनी चाहिए। एंड डू क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, और हमें शांत आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, इन क्षणों के दौरान, वी शुड नॉट इवन मूव अवर आर्म्स, हमें अपनी भुजाएं भी नहीं हिलानी चाहिए। वी शुड स्पीक नो वर्ड, और ना ही हमें कोई शब्द बोलना चाहिए। 10 इस प्रकार थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, इस प्रकार आत्मनिरीक्षण के द्वारा, वी कैन अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, हम खुद को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, हाउ अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, हाउ कैन अर्थ टीच अस, कि कैसे हमको धरती सिखा सकती है। वैन, आंसर है वैन इट इज़ विंटर, जब
शरद ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, तो एवरीथिंग ऑन द अर्थ सीम्स टू बी डेड, तो पृथ्वी पर हर वस्तु मृत प्रतीत होती है। बट लेटर इन स्प्रिंग, लेकिन बाद में बसंत ऋतु में इट इज़ प्रूव्ड, सिद्ध हो जाता है दैट कि द अर्थ इज अलाइव, कि पृथ्वी जिंदा है, नॉट डेड, ना कि मृत। इट हैज़ न्यू कलर्स एंड ब्यूटीज एडेड टू इट, और फिर उस पृथ्वी पर नए नए रंग भर आते हैं और नई नई खूबसूरती या सुंदरता आ जाती है। सिमिलरली, ठीक इसी तरह, आफ्टर द साइलेंस एंड स्टिलनेस ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, ठीक इसी प्रकार खामोशी के ठीक इसी प्रकार साइलेंस एंड स्टिलनेस, खामोशी के बाद जो ठीक इसी प्रकार जो शांत आत्मनिरीक्षण किया जाता है, ऐसी खामोशी के बाद मैन कैन रीस्टार्ट हिज एक्टिविटीज़, यानी व्यक्ति अपनी क्रियाओं को पुनः शुरू कर सकता है इन अ बेटर, एक सही, एक अच्छे तरीके से, एंड पर्पसफुल मैनर, और उद्देश्यपूर्ण तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पाब्लो नेरूडा के अनुसार व्हाट इज इट दैट, क्या है कि ह्यूमन बींग्स कैन लर्न फ्रॉम नेचर, कि जो मानव जाति है वो प्रकृति से सीख सकती है। तो आंसर है वी कैन लर्न फ्रॉम नेचर, यानी हम प्रकृति से सीख सकते हैं हाउ टू बी पीसफुल, कि शांतिपूर्ण कैसे रहें, विद आवर सेल्फ्स, यानी खुद के साथ, एंड हाउ टू ग्रो एट आवर ओन पेस, और हम अपनी जो खुद की गति है उसको कैसे बढ़ाएं। वी कैन ऑल्सो लर्न, हम यह भी सीख सकते हैं कि टू रिमेन सेटिस्फाई, कि किस तरीके से हम संतुष्ट रहें, विद वॉट एवर वी हैव, यानी जो कुछ भी हमारे पास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, हाउ कैन द सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटीज़ हेल्प, यानी जो सस्पेंशन, जो संदेह है, सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटीज़, हाउ कैन द सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटीज़ हेल्प, जो क्रियाओं का निलंबन है, क्रियाओं का निलंबन किस तरीके से सहायता कर सकता है। 2012 में बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। तो आंसर है द पोइट डजंट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी, यानी कभी जो है पूरी तरह से निष्क्रियता का तर्क नहीं देता है। ही वॉन्ट्स अस टू सस्पेंड, यानी वह हमसे चाहता है कि ऑल आवर एक्टिविटीज़ फॉर अ फ्यू मोमेंट्स ओनली, कि हम अपनी सभी क्रियाओं को कुछ क्षण के लिए निलंबित कर दें या रोक दें। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, ऐसा करने से हम खुद को समझ पाएंगे। देन फिर वी कैन स्टार्ट आवर एक्टिविटीज़ अफ्रेश, फिर हम ताज़ा तरीके से अपनी क्रियाओं को पुनः शुरू कर सकते हैं इन आ बेटर, सही तरीके से, एंड पर्पसफुल मैनर, और उद्देश्यपूर्ण ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, लाइफ इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट, यानी ज़िंदगी है जो कुछ भी इसके बारे में होता है। हाउ इज़ कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू लाइफ, यानी शांत रहना, ये जो कविता है, ये शांत रहना जो है वो ज़िंदगी से या जीवन से किस तरीके से संबंधित है। 2015 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो आंसर है कीपिंग क्वाइट रिफ्रेशेस बोथ आवर माइंड एंड बॉडी, यानी शांत रहना हमारे दिमाग और शरीर दोनों को तरोताज़ा करता है। वी कैन देन रीस्टार्ट आवर एक्टिविटीज़ अफ्रेश इन अ बेटर एंड पर्पसफुल मैनर, यानी फिर हम अपनी क्रियाओं को ताज़ा और बेहतर और उद्देश्यपूर्ण ढंग से पुनः शुरू कर सकते हैं। 10, इस प्रकार कीपिंग क्वाइट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू लाइफ, इस प्रकार जो शांत रहना जीवन से बहुत नज़दीकी से संबंधित है या जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, यानी शांत रहना किस तरीके से हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखेगा। 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर है इफ़ वी कीप क्वाइट, यदि हम शांत रहते हैं, देयर विल बी लेस ऑफ नॉइज़, तो शोर कम होगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली लेस ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, इसी प्रकार से जो नॉइज़, जो ध्वनि प्रदूषण है वो भी कम होगा। 10, इस प्रकार कीपिंग क्वाइट कैन हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट ऑल्सो, इस प्रकार शांत रहने से जो हमारा वातावरण है, हमारा वातावरण भी सुरक्षित हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 जो कि लास्ट है। लास्ट क्वेश्चन 21, वाई डज वन फील अ सडन स्ट्रेंजनेस ऑन काउंटिंग 1 to 12 एंड कीपिंग क्वाइट, यानी 1 से 12 तक गिनने
और शांत रहने से कोई व्यक्ति अचानक अद्भुतता का एहसास क्यों करता है? 2015 में पूछा गया था। तो आंसर है काउंटिंग 1 to 12, यानी 1 से 12 तक गिनना। डजंट टेक वन मच टाइम, यानी किसी को ज़्यादा ऐसा करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। बट ड्यूरिंग दिस, लेकिन इसी दौरान, ब्रीफ मोमेंट वन एक्सपीरियंस आ सडन स्ट्रेंजनेस। ब्रीफ मोमेंट यानी संक्षिप्त थोड़ी देर के लिए, वन एक्सपीरियंस कोई व्यक्ति अनुभव करता है, आ सडन स्ट्रेंजनेस यानी एक अद्भुत भावना का। वन फील्स क्वाइट एट पीस विद वन सेल्फ, यानी कोई व्यक्ति जो है वो एकदम शांति को महसूस करता है। द माइंड बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ वरीज एंड ट्रबल्स, ऐसा करने से दिल और दिमाग जो है सभी प्रकार की चिंताओं और परेशानियों से आज़ाद या मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों ये थे पोएम 3 कीपिंग क्वाइट, जो पोएम है जिसके राइटर हैं पाब्लो नेरूडा के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हेल्सी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।